नर्मदा नदी के पश्चिम तट पर एक कर्णकी नाम की नगरी थी, जो संपूर्ण शोभा से युक्त थी। वह कर्णकी नाम की नगरी, चारों वर्णों के लोग वहां पर रहते थे। वहीं पर उतत्थ कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिन ब्राह्मण के यहाँ 2 बालक थे। वह ब्राह्मण देवता दोनों बालकों को अपने पत्नी के हवाले करके और काशीपुरी चले गए। काशीपुरी में गए, वहीं रहते उनकी मृत्यु हो गई। जब उसके पुत्रों ने सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई, दोनों पुत्रों ने अपने पिताजी के मुक्ति के निमित्त श्राद्ध इत्यादि किया, कृत्य किया। पुत्रों का हित चाहने वाली वह माता अपने बालकों का लालन पालन बड़े प्रेम से करी। पुत्र के बड़े होने पर धन का बंटवारा कर दिया, कुछ हिस्सा अपने जीवन के लिए भी बचा लिया। धीरे धीरे अब माता भी जब वृद्ध हुई, माता जी का मरण काल आया, महान कष्ट हुआ। देखिए, मरते और जन्मते समय बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म के समय में भी और मृत्यु के समय में भी। पुत्रों ने देखा कि माँ का मरण काल है, मरणासन्न माँ। इसके बाद माँ पुनः जीवित हो गई, फिर नहीं मरी। तो पुत्र ने पूछा, माँ आपकी इच्छा क्या है? आपकी जो अंतिम इच्छा हो बताओ। आपके बार बार प्राण जाते जाते अटक जाते हैं। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे चिंता सता रही है कि मेरा कृत्य कौन करेगा। बड़े बेटा ने कहा, माँ क्या चाहती हो, अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटा जी, जब मैं मरूं तो मेरी अस्थियां काशी में ले जाकर के गंगा में प्रवाहित कर देना, यही मेरी इच्छा है। बड़े बेटा ने कहा, ठीक है माँ, मैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और पुत्र सुब्रता मरणासन्न माता से कहा, आश्वासन दिया। इसके बाद बहुत दिनों के बाद जब माता का देहावसान हो गया, माता के प्राण चले गए, उनकी अस्थियों को लेकर के वह बड़ा बेटा और एक नौकर को लेकर के काशी की यात्रा करता है। काशी जाते समय रास्ते में रात्रि हो गई तो एक बस्ती में रुक गया। विंसति नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में वो रुक गया। और जब ब्राह्मण के घर में रुका था तो एक घटना उसके जीवन में घटी कि वह ब्राह्मण आता है गाय को दुहने के लिए, तो गाय पैर मार देती है। और जब गाय ने पैर मार दिया तो उसने बछड़े को बहुत मारा। गाय को तो दुह लिया, बछड़े को बांध दिया। और क्रोधवश बछड़े को बाद में भी दुहने के बाद भी नहीं खोला। बछड़ा खूंटे में बंधा रहा। गाय रोने लगी। वह ब्राह्मण किसान तो चला गया। गाय जब रोने लगी तो बछड़े ने कहा, माँ क्यों रोती हो? कहा, बेटा मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता, तुम खूंटे में बंधे हो, भूखे हो। मैं माँ हूं, मैं तुम्हारे दुख को कैसे देखूं? उस बछड़े ने कहा कि मां, जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का भोग करता है। तुम मेरे दुख को देख करके बेकार में रो रही हो मां। हस्ता क्रियते कर्मा रुद्धा परिभुंजते, दुख दाता न कोप्यस्ति सुख दाता न कश्चन। बछड़े ने कहा कि प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और रोते हुए फिर उसका फल भोगता है। जब व्यक्ति कर्म करता है तब तो बड़ा आनंद आता है। किसी का जेब काट लिया, नहीं फंसे तो बड़ा आनंदित हुए। किसी को लूट लिया, किसी की संपत्ति हड़प ली। तो बछड़े ने कहा कि हंसता क्रियते कर्मो रुदता परिभुंजते, दुख दाता न कोप्यस्ति सुख दाता न कश्चन। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और जब उसका फल भोगता तो रोता है। कोई किसी को न सुख देता न दुख देता। अपने कर्मों के अनुसार, अपनी दुर्बुद्धि के अनुसार जीव को सुख दुख का भोग करना पड़ता है। स्वकर्मणा भवे दुखम सुखम तेनैव कर्मणा
तस्माच्च पूज्यते कर्मो सर्वम कर्माणि संस्थितम। उस बछड़े ने अपनी माँ को समझाया कि हे माता, तुम और मैं, ये जीव आदि जो भी हैं, वे सब कर्म से बंधे हुए हैं। सारे जीव कर्म के बंधन से बंधे हुए, इसलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। तब गाय बोलती है कि वत्स सर्वम बीजानामि कर्माधीना प्रजायति तथापि मायाग्रस्ता दुखम प्राप्नोम्यहम पुनः। हे बेटा, मैं सब जानती हूं कि सब प्राणी कर्म के अधीन है, किंतु मोह से ग्रसित होने के कारण मैं बारंबार दुख को भोग रही हूं। जीव जानता सब है कि ये पाप है और ये पुण्य है, ये जीव को मालूम है, फिर भी जीव मोह से ग्रसित होकर के पाप कर्म करता है। क्योंकि मानव का स्वभाव है, बिना कर्म किए मानव रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ करेगा। तो बछड़े ने कहा कि यदि तुम ऐसा जानती हो तो फिर रोना कैसा? जब तुम्हें जानती हो तो फिर रोती क्यों हो कि ये सब मोह है, माया है, कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है, अतः अब दुख छोड़ दो। तो गाय ने कहा, हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी। तुम खूंटे में बंधे हो भूखे प्यासे, तो मेरा दुख कैसे दूर हो जाए? गाय ने कहा कि मेरा दुख तभी दूर होगा जैसे उस ब्राह्मण ने तुम्हें पीटा है, मारा है, उसी प्रकार से मैं उस ब्राह्मण को मारूंगी। जब तक उसको मारूंगी नहीं, तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। तो बछड़े ने कहा, मां, तुम उस ब्राह्मण को मारोगी, ब्राह्मण मर जाएगा तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। उस ब्रह्म हत्या का पाप कहां धोगी, कैसे दूर होगा तुम्हारा? तो गाय ने कहा कि हे पुत्र, मैं जानती हूं, किंतु मेरा मोह मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं जिस प्रकार से दुखी ही, उसे तुम नहीं जान रहे हो। और बताया कि यहां से थोड़ी दूर में एक नदी है, उस नदी में स्नान कर लेने से जीव की ब्रह्महत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। ब्रह्महत्या के पाप से भी जीव मुक्त हो जाता है। अब जब एक गाय और बछड़े की बात को वो व्यक्ति सुन रहा था जो अपने मां की अस्थि लेकर के गंगा जी जा रहा था, सुब्रत नाम का ब्राह्मण, उसने जब सुना तो मन में सोचा कि अब मैं देखूंगा जरूर कि ये गाय कहां जाती है, वो कौन सी नदी है, कौन सा तीर्थ है जहां पर स्नान करने से ब्रह्महत्या जैसे पाप से भी जीव मुक्त हो जाता है। तो जब सवेरा हुआ, वह ब्राह्मण आकर के जगाया कि अरे पथिक, तुम जाते क्यों नहीं, तुम क्यों सो रहे हो? तो सोते हुए व्यक्ति ने कहा, जो मां की अस्थियां लेकर जा रहा था, उसने कहा कि मेरे शरीर में बड़ी पीड़ा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अभी यहीं विश्राम करूंगा। सोने का नाटक करके लेटा रहा। अब जब वो ब्राह्मण पुनः गाय को दुहने के लिए सवेरे आया, तो महाराज गाय ने ऐसा मारा सींग से कि उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। और जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई और गाय ने खूंटे को तोड़ा, वहां से भाग निकली। जब गाय भागी तो पीछे पीछे वो ब्राह्मण भी, वो व्यक्ति भी जो अपने मां की अस्थियां लिया था, बनारस जा रहा था, वह भी उस गाय के पीछे पीछे चल देता है। और चलते चलते पीछे पीछे यात्री ब्राह्मण वह आश्चर्य देख करके चल दिया। वह गाय जहां गई उसी के पीछे पीछे ब्राह्मण भी जाता गया। पूंछ उठाती गाय दौड़ती हुई भगी जा रही थी और जाकर के नर्मदा नदी में जाकर के उस गाय ने डुबकी लगाई। नर्मदा नदी के जल में 3 बार अवगाहन करके पुनः श्वेत वर्ण हो गई। कहते जब गाय जा रही थी तो श्वेत से गाय काली हो गई थी,
ब्रह्म हत्या के प्रभाव से गाय काली हो गई थी, और जैसे नर्मदा नदी में 3 डुबकी लगाया कि पुनः गाय श्वेत हो गई, जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इससे ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन में विचार किया कि जहां ब्रह्म हत्या जैसा पाप धुल जाता है, धन्य है यह नर्मदा नदी। प्रणाम किया उस बालक ने, और वहां से जब चल दिया तो नर्मदा नदी प्रकट हो गई, और नर्मदा नदी प्रकट होकर के एक स्त्री का रूप बना करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम कहां जा रहे हो? उस ब्राह्मण ने बताया कि अपने मां की अस्थियों को लेकर के जा रहा हूं विसर्जित करने बनारस में। तो उस स्त्री ने कहा कि जहां अभी तुम डुबकी लगाए हो और जहां उस गऊ ने डुबकी लगाया है, यहीं पर अपने मां की अस्थियों को विसर्जित कर दो। कहा, बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन शुभ अवसर पर यहां गंगा जी नर्मदा नदी से मिलने के लिए आती है। बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में, प्रत्येक सप्तमी तिथि में गंगा मिलने आती हैं। तो तुम यही अस्थियों को विसर्जित कर दो तो उद्धार हो जाएगा। और जैसे उस बालक ने ले जाकर के अपनी मां की अस्थियों को नर्मदा में डाला, उसी क्षण उसकी मां मुक्त हो गई, दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ करके और भगवान के धाम जाने लगी। धन्य है पुत्र, तुम धन्य हो, मुझे कृतकृत्य कर दिया, मैं तो मेरे सारे पाप धुल गए, मैं पवित्र हो गई। धन्य धन्य कहती हुई उसकी मां मुक्त होकर के भगवान के धाम को चली जाती है। बार बार अपने पुत्र को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर के स्वर्ग चली गई। वहां पर बहुत समय तक अति उत्तम सुख भोग करके शिव कृपा से श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेती है। इसके बाद वह पुत्र ब्राह्मण अस्थियां विसर्जित करने के बाद शुद्ध चित्त होकर के अपने घर को आ जाता है। ब्राह्मण की इस दिव्य उपासना को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, और वहां पर नंदिकेश्वर लिंग प्रकट हो गए, और उस ब्राह्मण ने नंदिकेश्वर लिंग की स्थापना की। ऐसे नर्मदा माई की महिमा बताई।